मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अलाउद्दीन रिजवी और मेरा है ये यूट्यूब चैनल आफिया नेटवर्क। आज हम हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड लिस्ट भी जारी हुई और बहुत सारे घरों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। जिन लोगों का नाम नए लिस्ट में आया था उन लोगों के यहाँ यकीनन मुसर्रत और शादमानी से सारे परिवार के लोग झूम उठे होंगे और सारे पूरे बिहार के तकरीबन हर ज़िला में खुशियों की एक लहर दौड़ गई। 833 लोगों का नए लिस्ट में नाम आया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे भाई हमारे और सारी बेटियां बहनें वो लोग तैयारियों में लग गई, अपने अपने कागजात को दुरुस्त करवाने और करने में लग गए। जहाँ तक हो पाया सब लोगों ने किया, एक दूसरे से राय मशवरा किया, एक दूसरे से मदद ली और सारे के सारे लोग काउंसलिंग के लिए पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह कल 29 तारीख को और आज 30 तारीख को लगभग काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब काउंसलिंग के बाद भी दर्जनों अफराद का मेरे पास फ़ोन आया कि हज़रत क्या होगा अब हमारा, सर हमारा क्या होगा, हमने ऐसा कागज़ जमा किया, हमारा ये था। वही पुरानी बातें जो 15 दिन तक, लगभग 13 दिन तक हम लोग जो है दोहराते आए हैं। मेरे भाइयों, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिए। जो होना था वो हुआ। जो कागज़ात जितने आपके पास दस्तयाब थे, हत्तल मकदूर आपने कोशिश किया और उन कागज़ात को आपने काउंसलिंग के टाइम काउंसलर साहिबान के पास आपने जमा करवा दिया। अब यहाँ हमें क्या करना है? इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस तरीके से अमन व शांति के साथ, इत्मीनान व सुकून के साथ आप लोगों ने काउंसलिंग करवाया है, उसी तरीके से इत्मीनान व सुकून के साथ अब आयोग के रिजल्ट का इंतज़ार करें। ख़बरदार, होशियार, कोई ऐसा काम आप न करें जिसके करने की वजह से माजी में दिक्कत आई थी फिर दिक्कत सामने आए। बिल्कुल नहीं। ऊंची सोच रखें, ऊंचा दिमाग रखें। अल्लाह रज़्ज़ाक है। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर रोज़ी अता फरमाएगा और जिस रास्ते अल्लाह ने आपके मुक़द्दर में रोज़ी लिख दिया होगा उसी रास्ते अल्लाह ताला आपको रोज़ी अता फरमाएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि भाई हमारा नाम क्यों नहीं आया या हमारा नाम क्यों नहीं आएगा, तो ये तो भाई ज़बरदस्ती की बात है। देखिए अल्लाह कितना बड़ा रज़्ज़ाक है, कितना बड़ा मुसब्बबुल अस्बाब है कि कभी दूर दूर तक नहीं सोचा गया था। हम लोग मुतवाती 1.5 सालों से इस क्या कहते हैं वैकेंसी को कामयाब बनाने के लिए जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। हमारे बहुत सारे रफ़्क़ा लगे रहे। हमने कभी ख्वाबो ख़याल में भी नहीं सोचा था कि फर्स्ट लिस्ट की मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले पहले ये सेकेंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो, बल्कि अल्लाह की मशीयत कुछ और होती है। ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ कि फर्स्ट लिस्ट वाले मतलब इंतज़ार करते रह गए और सेकेंड लिस्ट वालों की फहरिस्त जो है जारी कर दी गई। तो जिस रब ने आपका नाम सेकेंड लिस्ट में जारी करवाया, यह अल्लाह की मदद से और अल्लाह के रहमो करम से हुआ। इंशाअल्लाहुल अज़ीम उम्मीद रखे कि अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे लिए इसके ज़रिए रोज़ी लिखा होगा तो हमें वो रोज़ी मिलकर रहेगी। ऊंची सोच रखें, ऊंचा ख्याल रखें। बस किसी सूरत से ये वैकेंसी जो बिहार में दम तोड़ने के कागार पर पहुंच गई थी, ये वैकेंसी ज़िंदा हो जाए और जब ज़िंदा हो जाएगी वैकेंसी तो हम नहीं, हमारे आने वाले नस्ल का भला होगा। उर्दू ज़बान की नशर व इशाअत होगी, उर्दू ज़बान की तरक्की होगी। लिहाजा हमारे जितने भी सूबा बिहार के हमारे भाई हैं, तूलो अरज़ के रहने वाले, जहाँ कहीं भी जिस ज़िला से भी ताल्लुक़ रखते हों, अगर मेरा ये पैगाम आप लोगों तक पहुँचे तो इसको सीरियस लें और ये तहय्यो कर लें अपने दिल के अंदर कि हम इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, हम बेचैनी के शिकार नहीं होंगे।
बल्कि इत्मीनान व सुकून के साथ अपने घरों में बैठ जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करते रहें। मेरे भाइयों, कुछ लोगों ने ये भी फ़ोन करके कहा कि सुना हूँ हज़रत सेटिंग चल रही है। अरे नहीं भाई, कोई सेटिंग फेटिंग नहीं चल रही है। अगर किसी ने आपको बताया है कि सेटिंग चल रही है, आप भी पैसा निकालिए, आपकी सेटिंग हो जाएगी। ये सरासर गलत है। ऐसे लोग, धोखेबाज लोग फ़ोन कर रहे हैं, धोखेबाज लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपसे पैसा ईंठने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह का कॉल कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारे बिहार के अंदर जितनी भी वैकेंसी आई है, जितनी भी बहाली हुई है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, कई दर्जन से ज़्यादा हमारे मिलने जुलने वाले लोग बीपीएससी के ज़रिए टीचर में बहाल हुए हैं। 1 रुपया कहीं किसी का नहीं लगा है। बिहार सरकार पूरी ईमानदारी और दियानतदारी के साथ, और जो ऑफिसरान हैं पूरी दियानतदारी और ईमानदारी के साथ हर काम को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा अगर कोई अफवाह फैलाता है, अगर कोई इधर उधर की बातें करता है, तो समझ लीजिए वो ठग है, वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा ठगना चाहता है। लिहाजा ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दे। मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि ये कोई सेटिंग फेटिंग नहीं है, बिल्कुल आईने के मुताबिक साफ़ सुथरी बहाली हर आयोग में बिहार सरकार करवा रही है और इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसमें भी करवाएगी। लिहाजा किसी तरह के अफवाह पर ध्यान न दे, किसी तरह के बातों पर ध्यान न दे। मेरे भाइयों, अल्लाह के ऊपर लौ लगा करके रखे, इंशाअल्लाहुल अज़ीम रब्बे कदीर मुसब्बबुल असबाब है, वो ज़रूर इंतज़ाम फरमाएगा। आप अपनी मेहनत में लगे रहें, आप अपनी कोशिश में लगे रहें। कोशिश का मतलब ये है कि जितनी कोशिश आपने करना था आपने कर लिया, अब कोशिश करके कोई फ़ायदा उदा नहीं होना है, बल्कि आप दुआ में लगे रहें। अब यहाँ से दुआ काम आएगी। आप अपने माँ बाप से, बुज़ुर्गों से, अपने से, पराए से दुआ लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम दुआ के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला मुक़द्दर बदल देगा। मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा दुआ किया, हमने बहुत ज़्यादा इल्तिजा किया, और अगर उसके बावजूद भी कामयाबी हमें नहीं मिल पाई, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं आ पाया, तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला मेहनत को रायगा नहीं फरमाता, इससे बेहतर अजर अता फरमाएगा। एक हमारे मिलने जुलने वाले, मैं मिसाल दे रहा हूँ, पिछली बार वो टीईटी के एग्ज़ाम में 2, 4, 5 नंबर से रह गए थे, उनकी नौकरी नहीं हो पाई थी, वो बहुत उदास हो गए थे। मैंने उनको उसी वक्त कहा था कि अल्लाह तबारक व ताला इससे बेहतर अजर अता फरमाएगा, और वही हुआ कि जिन लोगों की बहाली टीईटी के ज़रिए हुई थी, उन लोगों की सैलरी आज 30, 35, 40 के अंदर है, लेकिन आज जिन लोगों की बहाली बीपीएससी के ज़रिए हुई है, उन लोगों की सैलरी 45 से 50 हज़ार, 55 हज़ार तक है। जो जिस कैटेगरी के है उस एतबार से, जो जिस लेवल के एसातिज़ा है उस एतबार से उनकी सैलरी है। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला कभी मेहनत को रायगा नहीं फरमाता। अगर आप किसी चीज़ में कोशिश कर रहे हैं और अगर कामयाबी नहीं मिल पाई, तो ये हरगिज़ ना सोचे कि मौलाना लंबी लंबी बातें करता था, दिलासा देता था। दुआ किया हमने, माँ के आंचल को सर पे रखवाया, बाप के दस्ते शफ़क़त को सर पे रखवाया, अपने बच्चों से दुआ करवाया। मैंने घर से निकलते वक्त सदक़े का भी एहतमाम किया, हर तरह का एहतमाम, जैसा जैसा मौलाना बताया वैसा वैसा मैंने किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कामयाबी क्यों नहीं मिली? मेरे भाइयों, अगर ऐसे मौके पर सब कुछ करने के बाद कामयाबी नहीं मिली है, तो समझ लीजिए कि आने वाला वक्त आपके लिए और बेहतर है। आप मेहनत अपनी जारी रखें, आप कोशिश आप जारी रखें। अरे आज आप कर्मचारी की नौकरी के लिए जिद्दोजहद किया, हो सके अल्लाह तबारक व ताला ने आपके मुक़द्दर में ऑफिसर की नौकरी लिख दिया हो या प्रोफेसर की नौकरी लिख दिया हो। लिहाजा उदास नहीं होनी चाहिए, मायूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत बंदों के बहुत करीब है, ही मिलकर रहेगी मंजिले मकसूद एक दिन, मिलकर रहेगी मंजिले मकसूद एक दिन। हिम्मत न हार,
वादे ला तकनतू तो है, हिम्मत न हार, वादे ला तकनतू तो है। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, हिम्मत मत हारो, हौसला मत हारो। अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर आज न कल कामयाबी अता फरमाएगा। और बिल्कुल इधर उधर की बातों पर ध्यान न दे, ज़र्रा बराबर किसी के अफवाही बातों पर तवज्जो न दे, बल्कि अल्लाह के ऊपर लौ लगा करके रखे। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर की बारगाह में, मौला तबारक व ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में जितने भाइयों ने काउंसलिंग करवाया है, मौला सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। और जिन लोगों को कामयाबी अगर नहीं मिल सके तो ए इलाहुल आलमीन उसका बेहतरीन नेमल बदल अता फरमा उन्हें, उसका बेहतरीन सिला अता फरमा, इससे अच्छी नौकरी उन्हें अता फरमा, इससे बेहतरीन रोज़ी रोटी उन्हें अता फरमा। लिहाजा भाइयों, अब इस बात पर बिल्कुल डिस्कस नहीं होनी चाहिए कि मेरा बीसी था, मैंने एमबीसी पेपर जमा करवाया, ईबीसी पेपर जमा करवाया, मेरा फलान था, मेरा बीसी 1 था, मैंने बीसी 2 पेपर जमा करवाया। इस तरह की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो जमा करवा दिया, अब आगे उस पर डिस्कस ना करें। मैंने अल्लाह के सहारे कश्ती को समंदर में दाखिल कर दिया है, अब उस कश्ती को किनारे से हम किनार करने वाला रब्बे कदीर की ज़ात है, परवरदिगारे आलम है। अल्लाह पर लौ लगाकर भरोसा करके रखे। मोहतरम नाजरीन, अब आप लोगों की बारगाह में एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम आगे भी हर तरह का अपडेट आप लोगों के सामने पेश कर सके, हर तरह की बातें आप लोगों के सामने लाकर रख सके। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों अहबाब में। मेरी मुखलिसाना अपील है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।